ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 329 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तकों के माध्यम से यहाँ भक्तों के संग में श्रवण और पठन करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय की संक्षिप्त पुनरावृत्ति, विषय का सारगर्भित अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण व्याख्या के साथ हम लोग इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। सत्र 329 में स्कंद 6 अध्याय 1 अजामिल के जीवन का इतिहास, जिसमें 68 श्लोक है, उसका दूसरा भाग श्लोक संख्या 17 से हम लोग इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। यदि संक्षिप्त अवलोकन करें तो स्कंद 6 जिसमें 19 अध्याय हैं और पिछले सत्र की प्रस्तुति के अनुसार हमने देखा कि कैसे अध्याय 1 से लेकर 3 तक अजामिल की कथा है। अध्याय 4, 5 और 6 दक्ष के वंशजों के वृत्तांत को प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो दक्ष है यहाँ पर, ये प्रचेता पुत्र दक्ष की बात की जा रही है और उनका यहाँ पर उल्लेख है। अध्याय 7, 8 और 9 इंद्र और विश्वरूप के चरित्र के बारे में वर्णन करते हैं। अध्याय 9 से लेकर 13 तक वृतासुर का प्रसंग आता है। अध्याय 14 से लेकर 17 तक चित्रकेतु महाराज की कथा यहाँ वर्णन की गई है और अध्याय 18 और 19 दिति और इंद्र के बारे में है। क्योंकि इसके पश्चात स्कंद 7 जब आएगा तब दिति और इंद्र के ये अध्याय आगे के स्कंद के लिए पृष्ठभूमि आधारशिला बनेंगे। तो इस प्रकार से ये 19 अध्याय स्कंद 6 में वर्णित है। अध्याय 1 जिसका नाम है अजामिल के जीवन का इतिहास, उसमें श्लोकों की संख्या का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक महाराज परीक्षित द्वारा स्कंद 2, स्कंद 3, स्कंद 4 का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात जीव की गति के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न योनियां प्राप्त होती हैं, उन योनियों से अपने आप को कैसे बचाया जा सके, इस संबंध में जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है। श्लोक संख्या 7 से लेकर 19 तक सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित की परीक्षा ली गई है और भक्ति योग की श्रेष्ठता स्थापित की गई है। तो जहां हमने सत्र को समाप्त किया था पिछले सत्र में, वहां पर प्रायश्चित से भी श्रेष्ठ भक्ति योग की स्थापना बताई गई है। क्योंकि प्रायश्चित जीव को वो सरल मार्ग देता है जहां उसे लगता है कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य करके प्रायश्चित किया और उसके पश्चात वो पुनः इंद्रिय तृप्ति की ओर अपने आप को संलिप्त कर सकता है। तो आज के सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 17 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा सदैव की तरह विनम्र अनुरोध है, आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ श्लोक प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 329 में सभी का स्वागत है। हम सभी स्कंद 6 अध्याय 1 भाग 2 जहाँ अजामिल के चरित्र के वर्णन के प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के मध्य वार्ता की पृष्ठभूमि स्थापित की गई है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक परीक्षित द्वारा पुनरावृत्ति की गई है और आगे के जिज्ञासा परक बिंदुओं को प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 7 से 19 तक सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित की परीक्षा ली गई और भक्ति योग की श्रेष्ठता स्थापित की गई। तो 19 तक के इस श्लोकों में 3 श्लोक बाकी हैं जिन्हें हम भक्ति योग की महत्ता के श्रेष्ठता के रूप में यहाँ श्रवण करेंगे और विषय को आगे बढ़ाएंगे। श्लोक संख्या 16 में सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को और महाराज परीक्षित के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को ये निवेदित किया गया, ये सूचना प्रेषित की गई है भगवान के पार्षद के रूप में आधिकारिक प्रामाणिक तरीके से कि हे राजन, यदि पापी व्यक्ति भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है और इस तरह यह सीख लेता है कि अपना जीवन किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए, तो वह पूर्णतया शुद्ध हो सकता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा मेरे द्वारा पहले वर्णित प्रायश्चित के अन्य साधनों को संपन्न करने मात्र से वह पापी शुद्ध नहीं बन सकता। तो तपस्या अर्थात ज्ञान योग, ब्रह्मचर्य अर्थात ध्यान योग और प्रायश्चित अर्थात प्रवृत्ति युक्त कार्यों से के परिणाम से अपने आप को मुक्त करने का एक प्रयास, ये तीनों क्षणिक लाभ दे सकते हैं, पर दीर्घगामी लाभ, शुद्ध बनने की प्रक्रिया, ये तीनों हमें ऐसा लगता है कि ये पाप से मुक्त कर सकते हैं, पर ये शुद्ध नहीं कर सकते। एक बच्चे से कहा जाए कि ये कार्य मत करो मत करो मत करो, जब तक हम उसे दूसरा कार्य नहीं देंगे या दूसरी ओर उसे प्रेरित नहीं करेंगे, दूसरी ओर मार्गदर्शन नहीं देंगे, तब तक केवल ये कहने मात्र से कि ये ना करो ये पर्याप्त नहीं है। जैसे ही हम कहना बंद करेंगे, जैसे ही अनुशासन हटेगा, वैसे ही जिस प्रकार अबोध बालक, संतान, बच्चे अपने आप को उसी कार्य में प्रवृत्त पाते हैं, वैसे ही ब्रह्मचर्य, तपस्या और प्रायश्चित पर ध्यान विकेंद्रित होते ही जीव तुरंत अपने आप को पापमय प्रवृत्ति की ओर अनुरक्त पाता है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जैसे मन में हजार छिद्र हैं, वैसे ही रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली छलनी में अनेकानेक छिद्र हैं। यदि हम चाहते हैं कि छलनी में पानी भरा रहे, तो वो छलनी पानी में डुबो के रखनी रहेगी। मन के छिद्रों को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य की ओर प्रेरित रहना चाहते हैं, तो मन को उसी प्रवृत्ति में लगाना होगा, उसी विचारधारा, उसी बिंदु में लगाना होगा, और भक्ति योग वो सरलता से प्रदान करता है। तब श्लोक संख्या 17 में सुखदेव गोस्वामी भक्ति की महिमा को, भक्ति प्राप्त करने की विधि को बताते हुए कहते हैं, तद्राचीनो ह्ययं लोके पंथा क्षेमो कुतो भय सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा
सुशील तथा सर्वोत्तम गुणों से युक्त शुद्ध भक्तों के द्वारा पालन किए जाने वाला मार्ग निश्चय ही इस भौतिक जगत का सबसे मंगलमय मार्ग है। यह भय से रहित है और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। तो प्रायश्चित तपस्या और ब्रह्मचर्य से परे भक्ति योग पर मार्ग पर आगे अग्रसरित होकर अपने आप को पाप में प्रवृत्ति से निवृत्त करने की ओर, शुद्ध बनने की ओर, शाश्वत रूप से अपने आप को इसमें लगाने के लिए सर्वोत्तम गुणों से युक्त शुद्ध भक्तों के द्वारा पालन किए जाने वाले मार्ग का साधक को अनुसरण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये सबसे मंगलमय मार्ग है। सामान्यतया भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्मकांड, पुरुषार्थ, संस्तुत अनुष्ठान संपन्न करने की बात की जाती है। पर चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जैसे गोस्वामियों द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया है वो शाश्वत है। भले ही आरंभ में वो तनिक दीर्घता से परिणाम देने वाला लगे, पर वास्तविक लक्ष्य संधान इस भक्ति मार्ग पर इन आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करने से ही प्राप्त हो सकता है। सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण, ये महापुरुष पूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या 12 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणे तत्र समासते पुरा। अर्थात जिसमें भगवान के प्रति अविचल भक्ति होती है उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। यदि हमें स्मरण हो तो भगवत गीता अध्याय 12 में भी भगवान कहते हैं भगवान का भक्त बनने की प्रक्रिया में जीव में सारे सद्गुण आ जाते हैं। और इस जगत में हम और प्रयास भी किस लिए कर रहे हैं? सद्गुणों को प्राप्त करने का, ताकि जीवन में दीर्घकालिक शाश्वत सुख, सामर्थ्य और अनेकों प्रकार के दुर्लभ ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो सके। वो ऐश्वर्य भौतिक धाम, भौतिक जगत के सुखों का भोग करने के लिए नहीं होते हैं। वो ऐश्वर्य है भगवान की शरणागति प्राप्त करके सभी प्रकार की कुंठाओं से, सभी प्रकार की मनोविकारों से अपने आप को दूर करने का। तो आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करके हम वो सरलता से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो यदि कोई ऐसा मित्र है, कोई संबंधी है, कोई परिजन है, जो उस स्थान पर पहले भ्रमण करके आ चुका है, तो हम उससे जो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वो हमें हमारे योजना के निरूपण में सहायक हो जाती है। वहाँ उस स्थान के अच्छे पक्ष के बारे में, बुरे पक्ष के बारे में, कहीं इस भौतिक जगत में कोई नौकरी करने के लिए हम जाते हैं, किसी कॉलेज को चुनते हैं अध्ययन करने के लिए आगे, कहीं घर, मकान, रिलोकेशन, किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए जाना हो, तो हम उसके आस-पास के वातावरण के बारे में, संसाधनों की उपलब्धता और अनुपलब्धता के बारे में अपने परिजनों से, जो भी निकटस्थ संबंधी हों, मित्र हों, उनसे जो जानकारी प्राप्त करते हैं, वो हमें अपने भावी निर्णयों में सहायक होता है। उसी प्रकार से ये जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे पूर्णता कैसे प्राप्त की जा सकती है, 84 लाख की योनियों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, कैसे जन्म-जन्मांतर के भवसागर के चक्कर लगाने से पुनः-पुनः जठरपि जननी जठरपि शयनम, शंकराचार्य जी का वचन, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः माता के गर्भ में अपने आप को आने से कैसे बचाया जा सके। इस मार्ग पर जो पहले चल चुके हैं, उनका उदाहरण हमारे लिए सहायक होता है। तो महाजन कहे गए हैं ऐसे लोग जो अच्छे आचरण वाले साधु पुरुष हैं, सुशील साधव, और उनके द्वारा जिस मार्ग का अनुसरण किया गया है वो हमें पूर्णता की ओर अग्रसरित करता है।
तो भक्ति योग में इसीलिए भक्तों की, साधकों की सेवा का, उनके मार्ग का अनुसरण करने का बहुत महत्व है। श्लोक संख्या 18 में प्रायश्चितानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुंभम इवापगा। हे राजन, जिस तरह सुरा से सने हुए पात्र को अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह अभक्तों को प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता, भले ही वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से संपन्न क्यों ना करें। तो यदि एक पात्र में सुरा मिश्रित है तो कितनी भी नदियों के जल से उन्हें स्नान करेंगे, कहा जा रहा है कि उसे शुद्ध नहीं किया जा सकता। ये उपमा इस संदर्भ में दी गई है कि यदि कोई अभक्त है, यदि उसमें जीवन के सद्गुणों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, तो कितनी ही बार प्रायश्चित की, कितनी ही विधियों को वो पूर्णता से पालन कर ले जाएं, तब भी उन्हें आगे वो पाप कर्म नहीं करेंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं दिलाई जा सकती। अर्थात इस प्रकार की मानसिकता से, इस प्रकार के मनोविकार से उनको छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता। इस बात की बहुत संभावना है कि जो लोग जीवन में कर्म कांड और ज्ञान कांड का लाभ उठाकर उच्च लोक और निम्न लोकों की गति के बारे में अपने आप को अनुभवी बना चुके हैं, जो इसके फायदे और नुकसान से भली भांति परिचित हैं, पर किसी भी तरीके से कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं, वो सुरा के पात्र के तुल्य बताए गए। अच्छे कर्म किए, पुण्य संचित किया, ऊपर के लोकों में गए, पुण्य समाप्ति के पश्चात पृथ्वी पर आए, जब इंद्रियों को तृप्त करने लगे, शास्त्र विरुद्ध अपने गतिविधियों में अपने आप को लिप्त किया, फिर आवश्यकता पड़ते ही जब भी संभव हुआ इंद्रिय तृप्ति करने लगे और फिर प्रकृति के परिणाम के अनुसार निम्न लोगों में गति की, फिर ऊपर लोक, नीचे लोक और मर्त्य लोक, इसमें इन तीन प्रमुख लोकों की जो आ, विभक्तिकरण है, उसमें अपने आप को भ्रमण कराते हुए लोग प्रायश्चित करके भी शुद्ध नहीं बन सकते, जब तक कि जीवन में भक्ति योग का प्रादुर्भाव न हो। तो इस भक्ति योग के श्रेष्ठत्व को स्थापित करते हुए श्लोक संख्या 19 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, सकृत्मन कृष्ण पदारविन्द्यो निवेशितं तत्कुणरागियैरि न ते यमं पाशवृतश्च तत्पटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चेन्न निष्कृता। यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है और जो उनके नाम रूप गुणों तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह उन्होंने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते। बहुत महत्व की बात यहाँ पर कह दी गई है कि जब जीव अपने आप को भगवान के नाम रूप गुण यश लीला सेवा कार्य में नियुक्त कर लेता है, तो वो स्वतः ही पापमय कर्म की प्रवृत्ति से अपने आप को मुक्त कर ले जाता है। और इस प्रवृत्ति की मुक्ति से जीव के भीतर जो शुद्धता आती है, वो उसे यमराज के दूतों से दूर लेकर चली जाती है। क्योंकि आरंभ किया था अध्याय महाराज परीक्षित द्वारा इस प्रश्न, इस जिज्ञासा, इस विचारधारा के साथ कि यदि जीव को पता चल जाए कि उसके किस बुरे कर्म के परिणाम स्वरूप उसे किस नरक में जाना पड़ेगा और वो इससे बचने का उपाय करना चाहे, तो उसे क्या करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ऐसे शरणागत व्यक्ति जो भगवान के नाम रूप यश लीला गुणगान में अपने आप को अनुरक्त कर चुके हैं, उन्हें यमराज या उनके दूत जो पापी को बांधने की रस्सियां लेकर उपस्थित रहते हैं, उनके दर्शन नहीं करने होते। और कौन और कहता है, भगवान स्वयं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66 में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हुए बता रहे हैं
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो यहाँ पर भगवान जीव को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि भगवान की शरण में आने का अर्थ है अध्याय 18 श्लोक संख्या 66 भगवत गीता का लगभग लगभग समापन होने का स्तर है। और उससे पहले भगवान कह चुके हैं, जो भक्त बनने का प्रयास करेगा वो जीवन के सर्वोत्कृष्ट गुणों को धारण करने लगता है। इसलिए भगवान की शरण में आने का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट गुणों को धारण करना। भगवान प्रेरणा देते हैं, और कैसे देते हैं? उनके नाम रूप यश गुण कार्य भक्तों के संग में जाकर। तो कहने के लिए गुणवत्ता के संदर्भ में गुणात्मक तरीके से भगवान या भगवान के विस्तार, प्रथम चतुर्व्यूह विस्तार की यदि बात करें, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध की बात करें, या क्रमशः इस क्रम में बढ़ते हुए नारायण और गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई, जो अलग अलग कारणोदक्षाई, ये जो अलग अलग पुरुष विस्तार है, प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष के रूप में, इनकी बात करें या स्वयं जीवात्मा की बात करें, गुणात्मक रूप से इनमें भिन्नता नहीं है, पर मात्रात्मक रूप से इनमें भिन्नता होती है। और उदाहरण होता है हमेशा पानी की एक बूंद और महासागर। जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, रासायनिक प्रक्रिया है परमाणुओं को बांधकर अणु बनाने की, वो पानी की एक बूंद में वही है जो पूरे महासागर में है। पर जब मात्रा की बात की जाए तो पानी की एक बूंद महासागर नहीं है। जीवात्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा के गुणों को धारण करने वाली है, पर परमात्मा नहीं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रायश्चित से भी श्रेष्ठ, ब्रह्मचर्य से भी श्रेष्ठ, तपस्या से भी श्रेष्ठ, सरल व्यवहारिक सहज रूप से जीवन जीते हुए शुद्ध बनने की जो प्रक्रिया है भक्ति योग, उसका यहाँ पर वर्णन करते हुए बताया गया कि ये जीव को अनेकानेक नरकों से मुक्त कराने में सक्षम है। तो अब श्लोक संख्या 20 से अध्याय के विषय वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। यदि हम देखें श्लोकों की विषय सूची को, श्लोक संख्या 20 से लेकर 29 तक अजामिल द्वारा मृत्यु के समय भगवान का नाम जाप करना, उसका उल्लेख है। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अत्र चोदाहरन्तीम् इमि इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णु यमयो संवाद तम निबोध में। इस संबंध में विद्वान जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु तथा यमराज के दूतों की के बीच संवाद हुआ था। कृपा करके इसे मुझसे सुनिए। तो कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर। कथा कहानी का दौर जब से मनुष्य का इतिहास है, उसका अस्तित्व है, तब से है। क्योंकि जो बातें प्रवचन की सैकड़ों लाइन में समझ में आती है, वो कथा कहानी की 10 लाइन में समझ में आ जाती है। और कथा कहानी की 10 लाइन से भी अधिक सशक्त कहा गया है एक चित्र, जो उस पूरे 100 पंक्तियों के प्रवचन को बड़ी स्पष्टता के साथ संकलित करके प्रदर्शित करने का सामर्थ्य रखता है। तो कहानी सुनाने जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर इस संदर्भ में कि किस प्रकार जघन्य से जघन्य शास्त्र विरुद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति यदि प्रायश्चित की मुद्रा में आने पर भक्ति योग का आश्रय लेता है, तो उसे भगवत कृपा किस रूप में प्राप्त होती है। तो पुराणों या पुरातन इतिहास को यहाँ पर व्यक्त करते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो इसे सत्य नहीं मानते, काल्पनिक मानते हैं, वो भगवत गीता में भगवान द्वारा जो 4 अभक्त की श्रेणी बताई गई है उसमें आते हैं। मूढ़, नराधम, माया, अपहत, ज्ञान। पुराणों की घटना के संदर्भ में जो सबसे रुचिकर बात है
उल्लेखित करते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि पुराणों में घटने वाली घटनाएं केवल इस लोक अर्थात इस ब्रह्मांड की नहीं, अन्य लोकों की भी हो सकती हैं। और हमारे षट गोस्वामियों में अग्रगणी श्रील रूप गोस्वामी पुराणों को वेदों के ही समान महत्वपूर्ण मानते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में ब्रह्म यामल का श्लोक उद्धृत करते हुए रूप गोस्वामी जी ने कहा है, और ये सुनना हमारे लिए आवश्यक है। वो कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांतिकी हरे भक्ति उत्पातायैव कल्पते। ऐसी भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवज्ञा करती है, समाज में अनावश्यक उत्पात है। अर्थात उपनिषद पुराण नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ भगवत भक्ति में सहायक हैं। उनमें किसी भी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए, उन्हें काल्पनिक नहीं मानना चाहिए मूर्खतावश। यदि ये काल्पनिक होते तो वेदों के रचयिता पंचम पुराण महाभारत के रचयिता श्रीमद् भागवतम के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने ये कथा सुखदेव गोस्वामी को न सुनाई होती, और सुखदेव गोस्वामी इस अजामिल के चरित्र से संबंधित प्राचीन ऐतिहासिक घटना को न सुना रहे होते। तो श्लोक संख्या 21 से अब कथा आरंभ होने जा रही है। अजामिल के बारे में, कान्य कुब्जे द्विज काश्चित् दासीपति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कान्य कुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वैश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए थे। तो तीन बातें हैं यहाँ पर। अजामिल को कर्मणा ब्राह्मण कहा गया है, गुण कर्म और स्वभाव से। जन्मना ब्राह्मण भी थे, तो ये श्रेणी है जो उस परंपरा में आ रही है। वैश्या दासी यहाँ इस संबंध में कही गई है कि वो स्त्री एक से अधिक पुरुषों के संग, और उसी प्रकार से उन पुरुषों के संदर्भ में भी ये कहा जा रहा है कि वो अनैतिक अवैध संबंध में लिप्त थी, या उसके साथ रहने वाले पुरुष लिप्त थे। दोनों के लिए समान श्रेणी की बात है, क्योंकि अजामिल की कथा को उस स्त्री के साथ संदर्भ में दिया जा रहा है यहाँ पर। तो इस विवाहित होने के पश्चात भी अजामिल ने स्वयं को उस सुंदर स्त्री के साथ अनैतिक संबंधों में लिप्त होते हुए पुनः विवाह कर अपनी प्रथम विवाहित पत्नी को जीवन से दूर करते हुए इस वेश्या दासी की संगति को स्वीकार किया था। इसलिए उनके गुण कर्म और स्वभाव में स्वाभाविक रूप से पतन होने लगा था, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना करते हुए अजामिल के द्वारा स्वयं को पूरी तरीके से इंद्रिय लोलुपता में आबद्ध कर लिया गया था। तो वो स्त्री जिससे उन्होंने पुनः विवाह किया, विवाहित होते हुए भी, वो किसी कष्ट में नहीं थी। व्यवहारिक मूल्य यदि हमें समझना है यहाँ पर, तो उस स्त्री ने किसी प्रकार का दबाव भी नहीं डाला अपने साथ मित्रता या संबंध स्थापित करने के लिए। विस्तार पूर्वक ये कथा अभी आगे आने ही वाली है, पर क्योंकि लगभग हम सभी परिचित हैं, तो यहाँ किस भाव में इन शब्दों को व्यक्त किया गया वो हमें स्पष्ट रहना चाहिए। और ना ही किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अजामिल ने इन शास्त्र परक मूल्यों को त्याज्य किया था। तो केवल और केवल अपनी भोगने की प्रवृत्ति, मनोरंजन की प्रवृत्ति, स्वयं को अनैतिक तरीके से सुखी करने की प्रवृत्ति में अजामिल ने उस स्त्री का संग आरंभ किया।
और हम पूरे अजामिल के प्रकरण में देखेंगे तो हमें स्पष्ट रहेगा। कई बार हमें इस बात पर आपत्ति होती है कि शास्त्र स्त्रियों के साथ निरपेक्ष व्यवहार नहीं रखते। शास्त्र वास्तव में जब प्रामाणिक गुरु शिष्यों की परंपरा में श्रवण और पठन किए जाते हैं, तो उनमें वर्णन स्त्री और पुरुष की श्रेणी के अनुसार नहीं है, उनके गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार है। क्योंकि शास्त्र लिखने वाले जो अन्यों को आत्मा के स्तर पर देखने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वो लेखन के समय स्त्री और पुरुष की भिन्नता नहीं करते। हमारी समझ में, क्योंकि हमारी समझ हमारे आसपास के परिवेश से भी विकसित होती है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए कई बार स्त्रियों पर अत्याचार, स्त्रियों के साथ पक्षपात, इस प्रकार की बातें शास्त्रों में हमें दूर से परिलक्षित हो सकती है। पर जब हम विचार करें इस पूरी घटना में अजामिल को दोष दिया गया है, क्योंकि वो स्त्री अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रही थी। अजामिल अपने स्वभाव से पतित हुए थे। विवाहित होते हुए भी उन्होंने स्वयं को अनैतिक तरीके से, हम कह सकते हैं, एक पहले के जो राजा महाराजाओं का वर्णन है, ब्राह्मण क्षत्रियों का वर्णन है, उसमें एक से ज्यादा स्त्री स्वीकार्य थी, पर वो एक से ज्यादा स्त्री सुंदर गुणों से युक्त स्त्री के होते हुए और उनकी इच्छा के बिना नहीं स्वीकृत थी। तो वो एक पूरी परंपरा है। 7 प्रकार के हमारे यहाँ विवाह बताए गए हैं शास्त्रों में। तो एक से अधिक विवाह करना अनुपयुक्त नहीं कहा गया है अजामिल के लिए। पर उद्देश्य क्या था? स्वयं को पतित गुणों से युक्त करके उस स्त्री को अपने संग रखना, और जो पहले से सुंदर गुणों की, शब्द प्रयोग होता है आगे, सहनशील, सुशीला, साध्वी पत्नी के होते हुए अजामिल ने उनकी इच्छा के बिना ये कार्य किया कि उनसे पुनः विवाह किया और उनको घर में लेकर आए। इसको यहाँ पर अनैतिक कहा गया है। तो ये कोई रूढ़िवादी मानसिकता नहीं है। ये समाज की सुंदर स्थापित व्यवस्था में व्यतिक्रम ना आए, मनमानापन और अन्यों को असुविधा, असमंजस और अनावश्यक रूप से कष्ट न मिले, वैसी परंपराओं को स्वस्थ समाज के लिए आगे कैसे ना पनपने दिया जाए, इसलिए अजामिल का ये चरित्र महत्व का है। तो अजामिल स्त्री से विवाह करके किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? श्लोक संख्या 22 में उल्लेख है, वंद्य क्षय कैतवे चौरे गर्हितामृतिमास्थित विभ्रत कुटुम्बम अशुचि यातयामास देहिना। यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूटकर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वह अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता रहता था। तो जीवन में सुंदर गुणों से युक्त अजामिल का चरित्र इस प्रकार अधोगति को प्राप्त होता है। इस श्लोक से उसका संकेत मिलता है। केवल जन्म लेने मात्र से कोई श्रेष्ठत्व का नैसर्गिक अधिकार नहीं पाता, अपने कर्मों से पाता है। और कृष्ण भावनामृत भाव से दूर हुए, भगवान के वचनों से स्वयं को बंधन मुक्त किए अजामिल इन तिरस्कृत आदतों में अपने आप को लिप्त करते चले गए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि समाज में अवैध यौन संबंधों को बढ़ाने की छूट दे दी जाए तो सारा समाज घृणास्पद बन जाएगा, क्योंकि तब धुर्तों, चोरों, ठगों की कोई कमी नहीं रहेगी। विश्वास, सम्मान और परस्पर स्नेह का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। श्लोक संख्या 23 में सुखदेव गोस्वामी आगे व्यक्त करते हैं, एवं निवसत तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालो अत्यगान् महान् राम राजन् अष्टाशीत्यायुषः समा। एवं निवसत तस्य लालयानस्य तत्सुतान्
कालोत्यगात् महान् राजन् अष्टाशीत्या आयुष समाम। हे राजन, इस तरह अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पाप पूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। तो अजामिल दूसरी स्त्री के साथ इस प्रकार विवाह में अ, संलग्न रहकर पालन पोषण में रहते हुए धूर्त, ठगी, चोरी और कष्ट पहुंचाकर जीवन यापन करते हुए 88 वर्ष बिता चुके थे। श्लोक संख्या 24 में तस्य प्रवयश पुत्रा दश तेषां तु य अवयम् बाल नारायण नाम्ना पितृश्च दयितभृशम्। उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे का नाम नारायण था। क्योंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, अतः स्वाभाविक है कि वह अपने पिता तथा माता दोनों का ही अत्यंत लाडला था। तो उस स्त्री के साथ उनके 10 पुत्र हुए हैं और उनमें 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा गया है। और छोटा होने के कारण सभी वृत्तियों में वो सभी के लाडले थे। शिल प्रभुपाद यहाँ पर वर्षों के वर्गीकरण को बताते हुए कहते हैं कि 50 वर्ष की आयु के पश्चात इस वर्तमान जीवन के लिए बता रहे हैं, गृह संबंधी कार्यों से अपने आप को अनासक्त रूप से विलग करने की प्रवृत्ति विकसित कर देनी चाहिए। पर 88 वर्ष के अजामिल और सबसे छोटा पुत्र अर्थात अभी तक वो अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में संलग्न किए हुए थे। श्लोक संख्या 25 में सबद्ध हृदय तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्ष्यमाण तत्लीलां मुमुदे जरठ भृशम्। बालक की तोतली भाषा तथा लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। वह उस बालक की देखरेख करता तथा उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। इसका अर्थ हुआ कि नारायण कितना छोटा था कि अभी ठीक से बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। और हम सभी देख सकते हैं अपने आसपास के अनुभवों में कि प्रौढ़ावस्था के पश्चात जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, दादा दादी के रूप में या बड़े पिताजी माताजी के रूप में, जो प्रौढ़ सदस्य हैं घर के, उनका बच्चों पर विशेष अनुराग होता ही है। बच्चों की क्रीड़ाएं इतनी निर्दोष होती हैं, उनकी गतिविधियां इतनी प्रफुल्लित करने वाली होती हैं कि अजामिल हर समय अपने पुत्र के साथ समय बिताते हुए नारायण 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 बुलाता था। पर वो उन आदि नारायण को नहीं बुलाता। स्पष्ट रूप से आचार्य कहते हैं ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो नारायण बच्चे के नाम से वास्तव में भगवान को बुला रहा है। पर नारायण नाम इतना शक्तिशाली है, हरे नाम है वो केवलम, कि बुलाते बुलाते वो अंदर से अनजाने में ही शुद्ध होता जा रहा था। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, मन किसी भी तरीके से कृष्ण के नाम के प्रति यदि आकृष्ट हो जाए तो मुक्ति मार्ग पर प्रवृत्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी प्रकार से मार्ग अपने आप को मुक्ति के मार्ग पर हमें अग्रसरित करना चाहिए। सनातन धर्म में तो परंपरा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यदि हम देखें तो संतानों के नाम कृष्णदास, गोविंद दास, नारायण दास, वृंदावन दास इस प्रकार से रखे जाते हैं। ये केवल दीक्षित होने के बाद के नाम नहीं है। इस्कॉन में हमें ऐसे सुनने में मिलते हैं। बहुत घरों में, लगभग लगभग अभी भी बहुत घरों में, यदि हमें ऐसा लगे कि अब नामों को रखने का महत्व खत्म होता जा रहा है, तो ये निर्भर करता है कि हमारे आसपास का परिवेश क्या है। पर अभी भी बहुत घरों में बच्चों के नाम इस उपाय से रखे जाते हैं कि उनको बुलाने के, उनको पुकारने के क्रम में भगवत स्मृति बनी रहे।
तो अनजाने में ही सही अजामिल के द्वारा अपने पुत्र नारायण को बुलाने में उसकी शुद्धि का क्रम चलता रहा। श्लोक संख्या 26 में भुंजान प्रबिबन खादन बालकम स्नेह यंत्रित भोजयन पाययन मूढ़ न वेद आगतमंतकम। जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता और जब वह कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देख रेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल यह न समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर है। तो जैसे जैसे बाल क्रीड़ा में उसकी अनुरक्तता बढ़ती जा रही थी, उसके काल चक्र के अनुसार, उसके अर्थात अजामिल के काल चक्र के अनुसार उसकी मर्त्यलोक में गति समाप्त होती जा रही थी। तो पुकारते हुए नारायण को अनजाने में, पुत्र नारायण को वो अनजाने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अलौकिक स्तर पर शक्तिशाली नाम नारायण को पुकार रहा था। श्लोक संख्या 27 में स एवं वर्तमानोज्ञ मृत्युकाल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायणा वै। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। क्योंकि वही सबसे छोटा है तो स्वाभाविक रूप से पिता का अनुराग उस अबोध शिशु की ओर जाने लगा। शास्त्र कहते हैं कि अंतिम समय में हम जो स्मरण कर रहे होते हैं वो हमारी आगे की गति को निर्धारित कर रहा होता है और अंतिम समय में हम वही स्मरण कर सकते हैं, यहाँ जामिल के चरित्र से हमें पता चल रहा है, जो हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कर रहे हैं। अजामिल अपनी युवावस्था में, आगे हम श्रवण करेंगे इसको, भगवान नारायण की पूजा करने का अभ्यस्त था। क्योंकि सामान्यतः नारायण शिला की पूजा तत्कालीन समय के संदर्भ में कहा जा रहा है, आज के भारत में भी ये विद्यमान है। तो दूषित वृत्ति वाला अजामिल भले अपनी वृद्धावस्था में पुत्र नारायण को बुला रहा है, पर श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि इस नाम के प्रति उसकी एकाग्रता बड़ी सरल थी, क्योंकि उसने युवावस्था में श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा की थी, इस नाम की साधना की थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुसार जो शील श्रीधर स्वामी ने अपना संदर्भ दिया है इस विषय पर, उन्होंने कहा कि अजामिल अपनी वृद्धावस्था में भक्ति न जानते हुए भी पुत्र नारायण के नाम का निरंतर उच्चारण करने से भक्ति पद को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार श्रील वीर राघव आचार्य का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि भले मृत्यु के समय वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन उस एक नाम पर ध्यान एकाग्र करना भी आसान नहीं था। उसकी एकाग्रता इसलिए थी क्योंकि उसने स्वयं को इसमें अपने जीवन के किसी समय पर संलग्न किया था, अपना समय लगाया था, ऊर्जा लगाई थी, ध्यान लगाया था, एकाग्रता लगाई थी। और अब अंतिम समय में वो इसलिए सरलता से अंते नारायणे स्मृति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से महत्व का नहीं है। वाल्मीकि मुनि के प्रसंग आता है कि जब इतने पाप कर्म में प्रवृत्त थे कि राम का नाम नहीं ले पा रहे थे नारद मुनि के कहने से, और राम 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 मरा कहते कहते राम कहने लगे थे। तो उसका उसका संदर्भ अलग है, पर सरलतम तरीके से मैं दे सकते हैं, यदि भगवान का नाम किसी भी रूप में हमारे मुंह से उच्चारित होता है तो वो हमें कभी न घटने वाले भक्ति योग बैंक बैलेंस से सदैव सहायता ही करता है। तो श्लोक संख्या 28 और 29 एक साथ है यहाँ पे। सपाश हस्तांत्रीन दृष्ट्वा पुरुषानति दारुणान वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोम्ड आत्मानं नेतुमागतान दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणा वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चे आजुहाव आकुलेन्द्रिय।
तब अजामिल ने 3 भयावह व्यक्तियों को देखा जिनके शरीर वक्र भयानक और मुख टेढ़े थे तथा शरीर पर रोम खड़े हुए थे। वे अपने हाथों में रस्सियां लिए हुए उसे यमराज के धाम ले जाने के लिए आए थे। जब उसने उन्हें देखा तो वह अत्यधिक विमोहित था और कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल उसका नाम लेकर जोर-जोर से पुकारने लगा। इस तरह अपनी आँखों में आँसू भरे हुए किसी तरह से उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। तो मृत्यु का ये कहा जाता है और ये सभी जगह लिखित रूप में उपलब्ध है कि जब जीवात्मा शरीर को छोड़ रही होती है, उसके कुछ क्षण पहले व्यक्ति को अपनी मृत्यु का आभास हो चुका होता है। तो अजामिल यहाँ पर देख पा रहे थे कि एक तरफ तो यमराज के 3 दूत उन्हें यमपुरी लेने के लिए आए हुए हैं और शरीर छोड़ने के बिल्कुल पहले के कुछ क्षणों में उन भयानक दूतों को देखकर रस्सियों की अम, कल्पना कर बांध के किस प्रकार पशुओं की तरह खींचेंगे ये, क्योंकि जितनी आसक्ति है शरीर में उतना प्राण छोड़ना कठिन हो जाता है जीवात्मा का शरीर से। ये सब हम लोगों ने अ, पुरंजन की कथा में श्रवण किया था। जितनी हमारी आसक्ति है इस भौतिक जगत में उतना शरीर से आत्मा का निकलना कठिन होता है। तो अजामिल उन रस्सियों से, उन भयानक वक्र शरीर और आकृतियों से इतना भयभीत हो गया कि वो सहायता के लिए सबसे अधिक निकटस्थ किसको स्मरण कर पाया? अपने उस पुत्र को, जो अभी तोतली भाषा में बात कर रहा है। सभी आचार्यों ने एक मत में कहा है कि उसका मंतव्य नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं था, वो अपने पुत्र को बुला रहा था। इसके पश्चात श्लोक संख्या 30 से विषय वस्तु यहाँ पर परिवर्तित हो रही है। 30 से लेकर 55 तक विष्णु दूत और यमदूतों के मध्य का संवाद है, जिसे हम अभी श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 30 में निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम् भर्तु नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। हे राजन, जब विष्णु दूतों ने मरणासन्न अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण उद्विग्नता में निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां पर आ गए। तो उद्विग्नता में नहीं, निरपराध अपराध के भाव से नहीं, निरपराध भाव से। और उद्विग्नता का अर्थ होता है बेचैन होना, व्याकुल होना, भयभीत होना। तो क्या अजामिल भयभीत था? हाँ। क्या अजामिल नारायण को पुकार रहा था? नहीं। भगवान कहते हैं, जब कोई मुझे निरपराध भाव से पुकारता है, तो मैं वहां निश्चित रूप से उपस्थित हूँ। तो विष्णु के दूत इसलिए आए क्योंकि अजामिल के मुख से मृत ये प्रकृति का नियम है, शरीर छोड़ते समय भगवान का नाम लेना है। विष्णु दूत प्रकृति के कालक्रम के अनुसार कार्य करते हुए अजामिल के मुख से अपने स्वामी नारायण के पवित्र नाम को सुनकर उपस्थित हो गए। वो ये विचार नहीं कर रहे थे कि वो क्यों उच्चारण कर रहा है, पर विष्णु दूतों ने अजामिल को भगवान नाम का उच्चारण करते हुए देखा, तो उनकी वहां उपस्थिति अनिवार्य थी। ये कथा हमें आश्वस्त करती है जब भगवान कहते हैं कि कोई मेरी शरण लेता है तो मैं उसको सुरक्षा योग क्षेमम वहाम्यम, मैं उसकी सुरक्षा और संरक्षण का भार स्वीकार करता हूँ। प्रोग्राम फिक्स है, एल्गोरिथम के अनुसार रन करेगा वो। तो एल्गोरिथम कहती है, जो नियम है वो कहते हैं कि यदि मृत्यु के समय जीव भगवान का नाम लेगा तो विष्णुदूत उपस्थित होंगे। अजामिल नारायण का नाम ले रहा था, विष्णुदूतों का कार्य उपस्थित होना है। तो विष्णुदूत वहां पर आते हैं अपने स्वामी के नाम का श्रवण करने मात्र से। आगे श्लोक संख्या 31 में विकर्षत अंतः यद्यात् दासी पतिम अजामिलम यम प्रेष्यान विष्णुदूता वारयामासोजसा। यमराज के दूत वैश्यापति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को खींच रहे थे, किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गूंजती वाणी में उन्हें ऐसा करने से मना किया।
तो यमदूत तो उसके जीवन भर का लेखा-जोखा लेकर पहुँचे थे। तो वो तो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से काम कर रहे थे। विष्णुदूत वो भी प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य कर रहे थे। यमदूतों ने जब उसकी आत्मा को, अजामिल की आत्मा को खींचने का कार्य आरंभ किया, तो विष्णुदूतों द्वारा उन्हें रोक दिया गया। भौतिक विज्ञान की भाषा में ये सब कुछ श्रवण करना और समझ पाना अत्यंत कठिन है। आध्यात्म की भाषा में, भावों की भाषा में, अंधश्रद्धा नहीं, भावों की भाषा में ये निश्चित रूप से संभव है। क्योंकि भगवान ने स्थान-स्थान पर जीव को आश्वस्त किया है कि मैं सबसे बड़ा संरक्षक, सबसे बड़ा भोक्ता, सबसे बड़ा पालनकर्ता हूँ। समस्त कारणों का कारण हूँ। श्लोक संख्या 32 में ऊचु निषेदिता तान तेवैव स्वत्पुरःसरा केयूयं प्रतिषेधार धर्मराजस्य शासनम्। जब सूर्य के पुत्र यमराज के दूतों को इस प्रकार मना किया गया तो उन्होंने कहा, महाशय आप कौन हैं जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की धृष्टता की है। तो यमदूत अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्य कर रहे थे, क्योंकि अजामिल के कृत्य उन्हें यमराज के अधिकार क्षेत्र में ले आते हैं। पर जब विष्णुदूतों द्वारा उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया गया, तो यमदूतों ने उनसे इसका कारण पूछा है। पर कारण पूछने से पहले वो परिचय पूछ रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो विष्णुदूत है। क्या लगता है विष्णुदूत और यमदूत आपस में एक दूसरे को नहीं जानते होंगे? निश्चित रूप से जानते हैं। पर यहाँ पर जब संप्रेषण, जब भाव व्यक्त करने की, जब वार्तालाप आरंभ करने की जो औपचारिक शिष्टता है, उसमें सबसे पहले जिस भाव से यमदूत यहाँ पर पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं, "आप कौन हैं? क्या आप यमराज के अधिकार क्षेत्र को नहीं जानते?" तो ये एक प्रकार का टॉन्ट है, एक प्रकार की चुनौती भरी शब्द है यमदूतों के द्वारा, कि आप कौन आ गए, जो हमारे कार्य में इस प्रकार विक्षेप कर रहे हैं? श्लोक संख्या 33 में कस्य वा कुतः आयात कस्मातस्य निषेधथ किम देवा उपदेवा या यूयम किम सिद्ध सत्तमा। महाशयो तुम किसके सेवक हो, कहाँ से आए हो और अजामिल का शरीर छूने से हमें क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम लोग स्वर्गलोक के देवता हो, उपदेवता हो या कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई एक हो? अर्थात वो कह रहे हैं कि विष्णु दूत पार्षदों के रूप में उपस्थित तुम यहाँ पर सामान्य प्रकृति और प्रवृत्ति से प्रेरित होकर तो नहीं आए हो, क्योंकि विष्णु दूत सामान्यतया भक्त के पास आएंगे जिसने जीवन भर श्रेष्ठ आचरण किया है, और यमदूत स्वाभाविक रूप से वहां नहीं आएंगे। तो यमदूतों ने कहा कि हम अजामिल का लेखा जोखा पढ़कर यहाँ पर आए हैं, और आप दिखते विष्णुदूत हैं, तो कोई सिद्ध है, कोई ऐसे हैं जो कि प्रकृति के नियम के विपरीत जाकर कुछ अलग करने की चाह में यहाँ पर आए हैं। देवता, उपदेवता, श्रेष्ठ भक्तजन, अर्थात आपको क्या अधिकार है कि आप हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों में हस्तक्षेप कर सके? सिद्ध सत्तमो, क्या किसी विशेष प्रकार के सिद्ध हैं आप? तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी स्पष्ट करते हैं कि अजामिल के प्राण अभी निकले नहीं है। यमदूत हृदय से आत्मा निकालने का प्रयास कर रहे थे, वो भी निकाल नहीं पाए थे, तो अजामिल मरा नहीं था। ये आगे संवाद में पता चलेगा। अजामिल लगभग लगभग अचेतन की अवस्था में आ गया था, और यमदूत और विष्णुदूत के मध्य होने वाला इस संवाद का निर्णय सीधे उसे प्रभावित करने वाला था कि वास्तव में अजामिल की आत्मा पर किसका दावा होगा। श्लोक संख्या 34 और 35 एक साथ यहाँ पर है। 34, 35 और 36 एक साथ है। सर्वे पद्मपलाशाक्षा पीतकौशेयवासस
किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारु चतुर्भुजा धनुर्निषङ्गा सिगदाश सिगदा शङ्खचक्राम्बुजश्रिय सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारु चतुर्भुजा धनुनिषङ्ग असि गदा धनुनिषङ्ग असि गदा शङ्खचक्राम्बुजश्रिय दिशो वितिमिरालोका कुर्वन्त स्वेन तेजसा किमर्थ धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधथ यमदूतों ने कहा, आप सभी की आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान हैं। पीला रेशमी वस्त्र पहने, कमल की मालाओं से सुसज्जित तथा अपने सिरों में अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने एवं अपने कानों में कुंडल धारण किए, तुम सभी नवयौवन से पूर्ण प्रतीत हो रहे हो। आप सभी की चार लंबी भुजाएं धनुष तथा तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र तथा कमल के फूलों से अलंकृत है। आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया है। तो महोदय, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? तो वैकुंठ में भगवान के पार्षद भगवान के स्वरूप में रहते हैं, भगवान के रूप में रहते हैं। क्या है वो रूप? शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में रहते हैं। भगवान के समान पीत वस्त्र धारण करते हैं। सभी नवयौवन से पूर्ण होते हुए आकर्षक मुकुट, कान में कुंडल धारण किए हुए, कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर नेत्र ज्योति से उपस्थित है। और यमदूत कहते हैं कि आपकी उपस्थिति मात्र से यहाँ का अंधकार अंधकार निस्तेज हो गया है। तो यमदूतों ने विष्णु दूतों को देखकर पहले तो आश्चर्य प्रकट किया है। अब उनकी शारीरिक बनावट को देखकर वो ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आप क्या वास्तव में विष्णु दूत ही हैं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैकुंठ लोक के वातावरण में सब कुछ कृष्णमय है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धापूर्ण सेवा करना सीख जाता है, वो सदैव वैकुंठ लोक में रहता है। सुखदेव गोस्वामी यमदूतों द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने के अवसर पर कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्युक्ते यमदूतस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचु प्रहस्येदं मेघनिर्हादया गिरा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वासुदेव के सेवक मुस्कुराए और उन्होंने गर्जना करते हुए बादलों की ध्वनि जैसी गंभीर वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। तो अभी यमदूतों के द्वारा इस प्रकार आश्चर्य किए जाने पर विष्णु दूत, जो कि वास्तव में यमराज के कार्य में बाधा पहुंचा रहे थे, वो भी आश्चर्यचकित थे। वो भी सोच रहे थे कि हमने तो अपने भगवान के आदेश का पालन किया है, तो ये फिर कौन है? ये क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? यदि ये यमदूत वास्तव में यमराज के सेवक है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि अजामिल तो भगवान का नाम ले रहा है। और यमदूत सोच रहे हैं कि ये विष्णुदूत कैसे हैं, जो ये तक नहीं जानते कि जीवन भर अजामिल ने कैसा आचरण किया है। तो इसलिए इस पूरे विषय को श्लोक संख्या 55 तक के विषय को कहा गया है विष्णुदूत और यमदूत के मध्य का संवाद। श्लोक संख्या 38 में श्री विष्णुदूता ऊचु यूयं वैधर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणा ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्चाधर्मस्य लक्षणम्। अहो भाग्य, विष्णुदूतों ने कहा, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करो। विष्णुदूत यमदूतों को वही उसी समय धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ की और अधर्म के लक्षणों की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में विष्णुदूत कहते हैं कि जब यमदूत ऐसा करेंगे तो उन्हें स्पष्ट हो जाएगा
कि वो जिसे त्रास दे रहे हैं वो भगवान का भक्त है, क्योंकि अधर्म है जब हम अपने कार्यों में भगवान को साक्षी नहीं रखते हैं। तो हम माया के प्रभाव में अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं। धर्म है कि हमारी श्वास प्रति श्वास पर भगवान का अधिकार है और हमें अपने जीवन को उसी क्रम में वर्ण करना चाहिए। श्लोक संख्या 39 में कहते हैं, कथं स्वीद्रियते दण्डं किं वास्य स्थानमीप्सितं दण्डया किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् नृणाम्। दूसरों को दंड देने की विधि क्या है? दंड के वास्तविक पात्र कौन है? क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय हैं या उनमें से केवल कुछ ही है? तो यमदूतों को आमंत्रित किए हैं विष्णुदूत कि दंड देने की पहले विधि बताओ। उसकी पात्रता क्या है ये स्पष्ट करो। और यदि समस्त मनुष्य जाति प्राणी सकाम कर्म में लगे रहकर प्रायश्चित करके बाहर आकर दंडनीय कृत्य करके पुनः अपने आप को इस प्रकार प्रेषित करते रहेंगे, तो वह वास्तव में किसी भी स्तर पर अपने आप को यमदूत कहलाने के अधिकारी है, क्योंकि उन्हें कारण पता है, उन्हें पात्रता की विधि पता है प्रमाणित करने की, और वो जिन जीवात्माओं को ले जा रहे हैं उनको उनके कर्म के अनुसार दंड देने की प्रक्रिया से भलीभांति परिचित हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 40 में, यमदूता ऊचुः वेद प्रणीहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यय वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमा। यमदूतों ने उत्तर दिया, जो वेदों द्वारा संस्तुत है वही धर्म है और इसका विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। हमने यमराज से यह सब कुछ सुन रखा है। तो यमदूत विचलित नहीं हुए। उनका कहना है जो वेदों में लिखा हुआ है वो धर्म है, जो इनका पालन करेगा उनके पास यमराज नहीं जाएंगे। जो इसका विलोम है अर्थात वेदों में नहीं लिखा हुआ है वो अधर्म है। तो वास्तव में वेद अपने आप में प्रकांड है और वेदों को यदि हम व्यवहारिक रूप से ना पढ़ सके तो आचार्य कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा में श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और 4 नियमों का पालन करते हुए 16 माला हरिनाम जाप करके हम अपने आप को सुरक्षा कवच में रख सकते हैं, इस भौतिक जगत के सुरक्षा कवच में, जहाँ पर हम कभी किसी प्रकार की आधी व्याधि से ना टकराएं। तो यमराज द्वारा जो कारण, जो निवारण, जो संकेत, जो ज्ञान यमदूतों को प्राप्त हुआ था उन्होंने वहां पर उल्लेखित कर दिया। आगे श्लोक संख्या 41 से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।